तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्टेड बोर्ड यानी डीएसएसबी द्वारा जो दिल्ली के अंदर जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं उनके लिए जो वैकेंसी निकाली गई है, जैसे टीचर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, यानी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के लिए जो डीएसएसबी द्वारा वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे आवेदन दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं। हालांकि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी डीएसएसबी द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी न्यू दिल्ली के संस्थान है उनके द्वारा दिल्ली के जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन पे नजर डाल लेते हैं और मेन की पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन 29/5 यानी ये जो एडवर्टाइजमेंट हुई आई थी 29 मई 2026 को। अब इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है मल्टीपल डेट मतलब पोस्ट के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट में वो 16 जून 2026 से है, ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई 2026 तक रहने वाली है। अब यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट है, आप देख सकते हैं जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब दूसरी देखते हैं जैसे टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली आर्काइव टेक्निकल ये में, आईटी असिस्टेंट देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली में है, ठीक है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी निकाली गई है, डिफरेंट डिपार्टमेंट की ओर से इन सारे मतलब डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है वो डीएसएसबी लेती है और एक कॉमन एग्जाम करवाती है सभी के लिए। अब यहाँ पे जितने भी सारे पोस्ट हैं उन सब के लिए जो है पे लेवल और उसकी जो क्राइटेरिया है मतलब एजुकेशनल क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, उन सब की जानकारी यहाँ पे दे दी गई है, एक एक करके आप देख सकते हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं आप उस स्पेसिफिक पोस्ट की क्राइटेरिया आप इस लिस्ट से देख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं पोस्ट कोड 34/26, तो जो पोस्ट का नाम है वो आईटी असिस्टेंट ग्रेड है, डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये टोटल वैकेंसी देखिए अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 51, ओबीसी कैटेगरी वाले के लिए 34, एससी वालों के लिए 19, एसटी वालों के लिए 9, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 12, टोटल 125 पोस्ट हैं। अब ये जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी जो पर्सन है उनके लिए ये हॉरिजॉन्टली रिजर्व है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि आईटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपके पास 12th पास आउट होने चाहिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड से, ठीक है। और 8000 की डिप्रेशन पर आवर के साथ आपके पास यानी मिनिमम 27 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, या तो हिंदी में और या तो इंग्लिश में, यानी दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आपके पास अप्रोक्स 27 वर्ड पर मिनट की आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और डाटा एंट्री वर्क जो है आपको क्वालिफाई करना होगा, डाटा एंट्री का एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो आपको क्वालिफाई करना होगा, यानी डीएसएसबी एक डाटा एंट्री का ये करवाएगी वो आपको करना होगा। अब डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास डाटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इक्विवेलेंट की कोई डिग्री है तो आप ये बहुत अच्छी आपके लिए है, ये डिजायरेबल है। ये एक्सपीरियंस किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ना डिजायरेबल एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। पे स्केल की बात करें तो इस पोस्ट के लिए आपको 25,500 रुपए लेकर 81,100 रुपए तक जो पे लेवल 4 की है, ठीक है। नॉन गेजेट की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। अब एज लिमिट मतलब 18 से 27 साल, यानी मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल। अब अगर आप मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से फील करते हैं तो अब जो है आप किसी स्पेसिफिक सोशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे एससी एसटी ओबीसी, तो डीएसएसबी की जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो आप लोग एक बार अच्छी तरीके से देख लें, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सारी चीजें आप अच्छी तरीके से देख लें। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप मतलब इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। और एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो सारी चीजें आपकी मैच करनी चाहिए ये सारे। और कट ऑफ डेट जो है वो 15 जुलाई 2026 यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, एज क्वालिफिकेशन की, डिग्री गेन करने की, इन सब की जो कट ऑफ डेट है वो 15 जुलाई 2026 रखी गई है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें और मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो हर एक पोस्ट के लिए जो है एप्लीकेशन फी 100 रुपीज रखी गई है, ठीक है। एप्लीकेशन फी मतलब आप अनरिजर्व से हैं, ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपके लिए जो है 100 रुपीज का पेमेंट लगने वाला है। अब कोई वुमेन कैंडिडेट है बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, यानी अगर कोई वुमेन कैंडिडेट है या फिर कोई कैंडिडेट है जो कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है यानी पर्सन विद डिसेबल है, एक्स सर्विसमैन है, इन सब के लिए फ्री है यानी नील है, एक भी रुपया नहीं लगने वाला है। 100 रुपीज अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी पोस्ट हैं सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है यहाँ मतलब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दे दी गई है कि किस तरीके से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगी। जैसे इतने सारे पोस्ट कोड हैं, अब इनमें से जो भी आपका पोस्ट कोड है उनके लिए पूरा यही कॉमन सिलेबस रहने वाला है। एमसीक्यू 1 मार्क का होगा ईच, जिसमें जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट, ठीक है। टोटल मतलब 20 मार्क्स ईच ये रहेंगे, मतलब जितने भी सेक्शन है 5 सेक्शन है यहाँ पे, तो हर एक सेक्शन 20 मार्क्स के रहने वाले हैं और 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 100 मार्क्स के। टोटल 5 सेक्शन को मिलाकर 100 क्वेश्चन, 20-20 मार्क्स के 20-20 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी भी जो आपका एमसीक्यू 1 मार्क का होगा हर एक सब्जेक्ट पर, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट का, यानी आप जो जिस भी पोस्ट के लिए भरेंगे उसके अकॉर्डिंग, यानी मान के चलिए अगर आप आईटी असिस्टेंट के लिए फील करते हैं तो उसके जो डोमेन स्पेसिफिक है उसके लिए ये होने वाला है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, बस इतना ही आसान है।
ये सारी चीजें, ठीक है। तो आप एक बार देख लें कि मतलब टोटल 2 स्टेज में आपके होंगे, मतलब 2 सेक्शन में होंगे। पहला सेक्शन जो है ये कॉमन सिलेबस रहेगा। अब ये सेक्शन बी जो है ये आपका जो पोस्ट स्पेसिफिक रहेगा, यानी अगर आप आईटी असिस्टेंट के लिए फिल कर रहे हैं तो उसके लिए जो है उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फिल कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोनों जो सेक्शन है वो एमसीक्यू ही रहने वाले हैं 100%। अब अगर नोटिफिकेशन को आपने सही तरीके से पढ़ लिया है, सही तरीके से रीड आउट कर लिया है, हालांकि मैं इस नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि एक एक की पॉइंट्स को समझाना में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब अगर आप नोटिफिकेशन को आपने सही तरीके से पढ़ लिया है तो आपको जो है इस वेबसाइट पर आना है। मैं आप इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अप्लाई लिंक, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही इस बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन जो है ओपन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। फिर दोबारा जो है एप्लीकेंट के नाम को आपको यहाँ पे कंफर्म करना है, जो भी एप्लीकेंट का नाम है कंफर्म करना है। अब यहाँ पे क्लास 10th के अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ है वो तीसरे वाले कॉलम में आपको फिल कर देनी है, मतलब क्लास 10th के अकॉर्डिंग, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी ये है। अब डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आपको दोबारा कंफर्म कर देना है रेंटेड डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में, ठीक है। अब क्लास 10th की जो भी रोल नंबर है वो रोल नंबर आपको यहाँ पे डाल देनी है, रोल नंबर को दोबारा से कंफर्म करना है। अब जिस ईयर आपने क्लास 10th पास किया है उसको आपको चूज कर लेना है, ठीक है। जिस भी ईयर आपने पास किया है उसको आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद दोबारा से उसी ईयर को यहाँ पे आपको चूज कर लेना है, जिस ईयर आपने पास किया है, ठीक है। जिस ईयर आपने क्लास 10th पास किया है, तो जिस भी ईयर आपने क्लास 10th पास किया है उसको आपको यहाँ से इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से चूज कर लेना है। फिर दोबारा से उसको कंफर्म कर देना है, जिस भी ईयर आपने पास किया दोबारा से आपको उसको कंफर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको जेंडर चूज कर लेना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, आप यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। जेंडर को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन रहेगी आपकी, यहाँ क्योंकि यहाँ पे कह दिया गया है कि इंडियन सिटीजन अलाउड है। इसके बाद यहाँ देखिए फादर नेम वाले कॉलम में आपको कैंडिडेट के फादर का नाम यहाँ पे डाल देना है। फादर के नेम को यहाँ पे कंफर्म करना है दोबारा से। इसके बाद यहाँ पे हमें मदर का नाम डालना है, कैंडिडेट के मदर का नाम जो भी है, इसके बाद मदर का नाम यहाँ पे हमें कंफर्म करना है, ठीक है। अब अगर कैंडिडेट की शादी हुई है तो उसकी स्पॉज का नाम यहाँ पे हमें डालना है। कैंडिडेट के जो स्पॉज हैं, यानी अगर कोई पति है तो पत्नी का नाम डालेंगे, पत्नी है तो पति का नाम डालेंगे। अब यहाँ पे स्पॉज का नाम दोबारा से कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला है, कैंडिडेट का जो भी मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर को हमें यहाँ पे डालना है। इसके बाद मोबाइल नंबर को यहाँ पे दोबारा से कंफर्म करना है, एंटर करना है। कैंडिडेट की ईमेल आईडी को हमें यहाँ पे डालनी है, जो भी कैंडिडेट की ईमेल आईडी है वो हमें यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करना है। तो जब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हम डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी वाले बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे ईमेल आईडी और हमारे मोबाइल नंबर पर हमें एक ओटीपी रिसीव होगी, ठीक है। अब उस ओटीपी को यहाँ मोबाइल पर जो ओटीपी आएगी यहाँ पे हमें डाल देना है, और ईमेल पर जो ओटीपी आएगी उसको हमें यहाँ पे डाल के वेरीफाई करवा लेनी है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू गिव आधार एज एन आईडी प्रूफ, क्या आप आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड देना चाहते हैं। अगर तो यहाँ पे अगर हमारे पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करेंगे, और यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड देंगे। अगर अदरवाइज नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। नो करने के बाद यहाँ पे हमें कोई दूसरी आईडी प्रूफ चूज करनी होगी और उसकी जानकारी यहाँ पे हमें देनी होगी। तो जैसे हमारे पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे हम आधार कार्ड डाल देंगे। अब आधार कार्ड का नंबर कंफर्म करेंगे, आधार कार्ड में जो भी हमारा नाम है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग उसको हम यहाँ पे डालेंगे, और इसके बाद जो है दोबारा से उस आधार कार्ड का नाम जो है हम इसको कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड देने के लिए कहा जा रहा है। तो पासवर्ड की कॉम्बिनेशन ठीक कॉमन ही रहती है, जैसे एसएससी वगैरह में मांगा जाता है। जैसे अब यहाँ पे पासवर्ड वाले कॉलम में हमें पासवर्ड बनाना होगा। तो यहाँ पे पासवर्ड बनाने की कॉम्बिनेशन बता दी गई है कि जो पासवर्ड जो है वो 4 चीजों के कॉम्बिनेशन से होना चाहिए, जैसे कि एसएससी में कहा जाता है ठीक उसी तरीके से। यानी आपके पास एटलीस्ट एक अपर केस लेटर होना चाहिए ए से जेड के बीच, एक लोअर केस लेटर होना चाहिए ए से जेड के बीच, एक डिजिट होनी चाहिए 0 से 9 के बीच, और एक स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए। इन सभी स्पेशल कैरेक्टर में से जैसे @ हैज एंड ये सारी चीजों में से एक स्पेशल कैरेक्टर आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको पासवर्ड की कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ पे मैंने एक डमी पासवर्ड बनाया हुआ है, तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड बनाया हुआ है, तो ये कैपिटल लेटर है, इसके बाद सारे स्मॉल लेटर हैं, मतलब अल्फाबेट के। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमने एक ये जो है स्पेशल कैरेक्टर रखा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिक भी रखा हुआ है। तो ये जो चारों कॉम्बिनेशन है ये मिल चुकी है। इसके बाद पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है एंटर करके। इसके बाद सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग वाले बॉक्स को चेक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो भी आपने डिटेल्स फिल करी थी वो पीडीएफ फॉर्मेट में चली आएगी। अब आप इसको एक प्रिंट करके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, या फिर इसका प्रिंटेड पार्ट आप हार्ड कॉपी में रख सकते हैं या फिर सॉफ्ट कॉपी में रख सकते हैं। प्रिंट करने के बाद आपको दोबारा से यहीं पे आना है। इसके बाद यहाँ पे इस वाले बॉक्स को चेक करना है कि आई हैव सीन द प्रीव्यू। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो सबमिट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद ही देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिखाई दे देगा, ठीक है।
DSSB की। और जो हमारा जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th की रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10th की जो है उसके अकॉर्डिंग हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर जो है हमारा हमारे रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर हमें सेंड कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे हम प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक टू साइन इन इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इस इसके बाद क्लिक टू साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जो है लॉगिन वाले पेज पर चले आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है DDMMYY के फॉर्मेट में। इसके बाद क्लास 10th की जो रोल नंबर है उस रोल नंबर को हमें यहाँ पे डालना है। इसके बाद जिस ईयर हमने क्लास 10th पास किया है वो हमें यहाँ डालना है, चूज कर लेना है। यहाँ से हमें अपनी पासवर्ड डाल देनी है जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया था। क्रिएट करने के बाद ये जो कैप्चा कोड है इस कैप्चा कोड को हम यहाँ पे डालेंगे और साइन इन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम साइन इन करते हैं तो हम अपने डैशबोर्ड पर चले आते हैं। अब डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ हमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिखता है। यहाँ पे हमें हमारी नाम दिखती है, इस नाम को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, फादर नेम को मॉडिफाई कर सकते हैं। स्पाउस नेम हमने डाला नहीं था इसलिए इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमारी मोबाइल नंबर दिख जाती है, मोबाइल नंबर भी मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारी जो UID नंबर है यानी आधार नंबर है वो मॉडिफाई कर सकते हैं, मदर नेम मॉडिफाई कर सकते हैं, जेंडर को मॉडिफाई कर सकते हैं, ईमेल आईडी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर करनी होती तो हम कर लेते हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इस पर हमें क्लिक करना है। अब जो भी करंट में वैकेंसी है वो सारी वैकेंसी हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी, आप देख सकते हैं। तो मान के चलिए हमें IT असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड दे दिया गया है कि 34/26। पोस्ट का नाम, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 16/6 और एंड एप्लीकेशन डेट है वो 15/7 15 जुलाई 2026। अब यहाँ पे जो है ये पेमेंट की जो है लास्ट डेट वो ये है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी है। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले बटन पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम सीधे अब इस वाले पेज पर चले आएंगे। यहाँ पे अगर हम मैरिड हैं तो मैरिड चूज करेंगे या फिर हम अनमैरिड ही रहने देंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है, यानी जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो हमें यहाँ पे डालना है और यहाँ पे हमें पिन कोड डालना है। इसके बाद अगर हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो सेम है तो इसको चेक कर देंगे, तो हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है यानी प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगी। अदरवाइज इसको अनचेक रहने देना है और यहाँ से हमें अपना परमानेंट एड्रेस हमें इस पर डालनी है। अब इसके बाद यहाँ से हम अपनी सोशल कैटेगरी चूज कर लेंगे, जो भी हमारी सोशल कैटेगरी है हम उसको यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद अब अगर हम किसी कोटा से मतलब फिल करना चाहते हैं, मतलब अगर किसी रिजर्वेशन कोटा से फिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो इसको चूज करेंगे, डिसेबल डिफेंड पर्सनल है तो इसको चूज करेंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट है, एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी सिविल जॉब में है तो यहाँ से हम चूज कर सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की सब कैटेगरी है हमारे पास, अगर नहीं है तो किसी पर टिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम किसी दूसरे एजेंसी द्वारा यानी DSSB की तरह ही अगर हम मतलब किसी भी दूसरे एजेंसी से हम किसी भी तरीके के एग्जाम से मतलब बाहर किए गए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे, मतलब कौन से डेट तक हम मतलब अलग किए गए हैं, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हम नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये जो डिक्लेरेशन वाला बॉक्स है इस पर हम चेक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो है अपलोडेड वाले सेक्शन पे चले आएंगे। यहाँ पे हमें जो है फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करनी होगी, लेफ्ट थंब एंड राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए हमारी सारी डिटेल्स जो बेसिक डिटेल्स चली आई है कि नेम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और मदर नेम ये जो है यहाँ पे चली आई है। यहाँ पे हमने देखिए जो है कैंडिडेट की फोटो यहाँ पे हमने अपलोड कर दी है। कैंडिडेट की फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ से सिंपली चूज फाइल पर क्लिक करना है और इसके बाद जिस भी ड्राइव में हमारी फोटो है उसको हमें फोटो को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे अपलोड वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। फोटो जो है देख लीजिए, फोटो की क्राइटेरिया यहाँ पे बता दी गई है कि 50 से 300 KB के बीच होनी चाहिए, ठीक है। रेजोल्यूशन 480 से 672 के बीच होनी चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट कार्ड साइज की फोटो होनी चाहिए। अब इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, तो सिग्नेचर की विड्थ 140 पिक्सल, हाइट 110 पिक्सल कही गई है, JPG फॉर्मेट, मैक्सिमम साइज 40 KB। उसी तरीके से जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है उसकी विड्थ 110 पिक्सल, हाइट 140 पिक्सल, फॉर्मेट JPG, मैक्सिमम साइज 40 पिक्सल। अब उसी तरीके से जो राइट थंब इम्प्रेशन है वो 110 पिक्सल, हाइट 140 पिक्सल, फॉर्मेट JPG, मैक्सिमम 40 KB। तो हम एक एक करके यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अपलोड करेंगे। इन सारी चीजों को करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वाली पेज पर चले आएंगे। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी एनीवन एज मेंशन इन एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे हम 12th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बोर्ड और इक्विवेलेंट प्लस टू पोजेस स्पीड नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर आवर डेटा एंट्री एंड शुड क्वालिफाई द एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसको हमें चेक कर देना है कि हमने 12th स्टैंडर्ड पास आउट किया हुआ है। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, जैसे यहाँ पे हमें 12th चूज करना है। इसके बाद डिसिप्लिन यहाँ पे हम चूज कर लेंगे 12th स्टैंडर्ड पास आउट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे
हम परसेंटेज डाल देंगे, जो भी परसेंटेज है हमारी आई थी। अब जिस भी स्टेट से हमने पास किया था 12th के, उसको हम यहाँ से चूज कर लेंगे। अब उस स्टेट में जो भी बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी रही है हमारी, उसको हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद पासिंग मंथ और ईयर हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे, मंथ हम चूज कर लेंगे और ईयर ऐसे चूज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सूट पोजेस स्पीड नो ऑफ नॉट लेस देन 8000 kbps, इसको भी चेक करेंगे हम। चेक करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है डिजायरेबल एजुकेशनल डिटेल्स, यानी मैंडेटरी नहीं है लेकिन इस पोस्ट के लिए डिजायरेबल है कि अगर हमारे पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ डेटा प्रिपरेशन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, तो हम इसको यहाँ पे यस कर सकते हैं और उसकी जानकारी दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम नो करेंगे, हमारे पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं है। इसके बाद डू यू वांट टू फाइनली सेव, इस वाले बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो फाइनल सबमिशन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपके एप्लीकेशन की प्रीव्यू खुल जाती है। आप यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन की प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर सारी चीज़ सही है तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को चेक कर देना है। अगर कोई भी चीज़ गलत है, जैसे पर्सनल डिटेल्स गलत है, तो आप यहाँ पे एडिट पर्सनल डिटेल्स पर जा करके अपने पर्सनल डिटेल्स को एडिट कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर LTI RTI अगर आपको कुछ गलत है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कुछ आपने गलत कर दिया है तो यहाँ से आप उसे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद ये वाली डिक्लेरेशन भी आपको चेक कर लेनी है। अब यहाँ पे पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद रीवेरीफाई पेमेंट स्टेटस इफ ऑलरेडी पेड, अगर हमने तो अभी पेमेंट नहीं किया है तो हमें रीवेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे पेमेंट पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारी सारी जानकारी चली आएगी। इसको आई एक्सेप्ट वाले बटन को चेक करना है। अब पे नाउ वाले बटन पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद अब हम पेमेंट के पेज पर चले आएंगे। अब कई मोड से हम पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर यूपीआई के थ्रू करना चाहें तो यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। तो यूपीआई के थ्रू करने के लिए इस पर चूज करेंगे, यहाँ यूपीआई QR चूज करेंगे और पे नाउ वाले बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक QR कोड ओपन होकर चली आएगी, तो यहाँ पे हम 100 रुपये का पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद हमारी एप्लीकेशन रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। हम उस एप्लीकेशन रिसिप्ट को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से रख लेंगे ताकि फ्यूचर में काम आ सके। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है कि DSSB द्वारा जो मल्टीपल डिपार्टमेंट में मल्टीपल पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, उसके फॉर्म को आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।